हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जानते हैं क्वेश्चन है क्या चीज। पहले बात करते हैं हम बीमारियों के बारे में। जितनी भी आप बीमारी की लिस्ट देख रहे हैं वो बथेरे बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं और प्रत्येक बीमारी के कुछ न कुछ कारण होता है। वायरस से, विषाणु से, जानते हो क्या, या फिर किसी न किसी कारण से कोई जानवर को काट लेने से या कोई फिजिकल रिएक्शन से। बीमारी को कैसे रोकथाम किया जाए, कैसे बीमारियां कैसे बढ़ती है। आजकल के हम जो खान पान खाते हैं सभी खान पान में मिलावट है। आप जानते होंगे जो भी खाना हम खाते हैं सभी खानाओं में मिलावट है। इन्हीं सभी से जरूरत रखने के लिए हमें खान पान से कैसे संचित रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर के। छोटा माता यानी कि छोटी माता जिसे हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स। जानते हो कि दाना आ जाना आ जाता है मुंह पे, स्मॉल पॉक्स। लक्षण क्या क्या है? बुखार आ जाते हैं, शरीर में जकड़न होता है, हड्डियां टूटती है, कुछ भी काम करने को मन नहीं करता, थका होता है। और ये विषाणु द्वारा होता है। आपसे पूछा था छोटी माता कैसे होता है? विषाणु के द्वारा, याद रखिएगा। फिर आता है आपका खसरा। खसरा भी होता है जिसे स्मॉल पॉक्स जो होता है उसी का दूसरा होता है हमारा चिकन पॉक्स। बड़े बड़े होते हैं जिससे कहते हैं चिकन पॉक्स। ये भी विषाणु होता है। इसके भी लक्षण है शरीर में दर्द होना, ऐठन आना, जकड़न आना, तेज से ज्वर बुखार होना। और जैसे कहते हैं कि घर में माता आ गई है, ये मत बनाइए, ये मत करिए, हल्दी मत डालिए, वो मत डालिए, ये मत डालिए, क्योंकि इससे जलन होता है शरीर में। तो ये सब एक प्राकृतिक का नियम है। लेकिन जो कहावत है तो कहावत ही, लेकिन जो जलन मारता है वो वाकई में शरीर पे हीट करता है। और पोलिया जो होता है वो आप जानते होंगे विषाणु द्वारा फैलता है। पोलिया एक हवा के माध्यम से फैलता है। जब कोई ठंडा हवा चलता है तो कहते हैं कि इसमें पछुआ हवा चल रहा है, पूर्वा हवा चल रहा है। गांव में कहते हैं बच्चे को अंदर कर लो, पछुआ हवा लगा है। क्या कहानी कहते हैं कि ब्लड का सर्कुलर बच्चों में ठंडे के माध्यम से जाम हो जाता है। उस ब्लड का सर्कुलर वो मस्तिष्क के भाग से जाता है, जिसमें कि शरीर में ऐठन आ जाना, गर्दन टेढ़ा हो जाना, हाथ पैर का लंगड़ापन हो जाना, लूलापन हो जाना, जिसमें शरीर से आदमी अपंग हो जाता है। ये कहावत होता है कि शरीर में अपंगता आ जाती है, बच्चे का शरीर में विकास नहीं हो पाता। उस अंग का जहां से ब्लड रुक जाता है उस अंग का विकास नहीं हो पाता है। जहां से ब्लड रुक जाता है उस अंग का विकास नहीं होता, जिसके कारण वो बीमारी उसको धर लेता। कहते हैं कि ये पोलिया मार दिया, या उसे कहते हैं हवा लग गया, पोलिया मार दिया, पछुआ हवा लग गया, पूर्वा हवा लग गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस जगह का जहां से ब्लड जाना चाहिए उस समय पे नहीं पहुंच। ठंडा जो लगता है, हवा का जो रफ्तार इतना तेजी होता है कि वो सीधा नस पे जाकर लगता है और नस उस हवा को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण उस खसरे होने की पोलिया होने की संभावना बढ़ जाती है। रैबीज जो होता है जानते हो, कुत्ता काटने से बीमारी होती है रैबीज। ये सबसे खतरनाक बीमारी है। आदमी को पानी से डर लगता है, आदमी पानी में मुंह रगड़ता है, स्वयं अपने आप को कुत्ता इससे हरकत करेगा और वो स्वयं किसी को काटता है तो उसे भी विषाणु फैलता है। जिस जानवर में विषाणु के लक्षण ज्यादा जाते हैं वो अगर काट ले तो आपको रैबीज हो सकता है। ये नहीं कि कुत्ते काटने से रैबीज होता है। कोई भी जानवर अगर आप पालते हैं वो आपको दांत मार देता है तो समझिए आप रैबीज के शिकार हैं। फिर आता है इन्फ्लुएंजा, जिसे हम फ्लू कहते हैं। फ्लू जो होता है हमारा विषाणु द्वारा होता है, याद रखिएगा। इसे हम आम भाषा में फ्लू भी कहते हैं। यकृत भी आता है, विषाणु द्वारा होता है। यकृत मतलब पित्ताशय की बीमारी आती है। डेंगू जानता होंगे, मादा एनाफिल मच्छर। अगर आपसे पूछा था कि डेंगू कैसे होता है, डेंगू जो होता है मादा एनाफिल मच्छर होता है, जिसे काट लेने से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक इंसान मर भी जाता है, बहुत खतरनाक होता है। डेंगू का लक्षण सारे शरीर के जो हमारे कोशिका प्लेट है वो गिर जाती है, हमारे कोशिकाओं के सारे प्लेट गिर जाते हैं। ये बात करते हैं एड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। एड्स कैसे होता है, एड्स क्या है? एड्स का जो लक्षण है वो दो चीज से होता है। पहला, अपना ब्लड हम जब किसी को दान करते हैं और हम पहले से बीमारी थे, हम पहले से बीमारी आदमी थे और हमने अपना दान दूसरों को दे दिया खून, तो वो व्यक्ति एड्स से पीड़ित हो जाएगा। या फिर जिस डॉक्टर ने हमें उस सुई से हमें भी सुई लगा दिया, उसी सुई से दूसरे सामने वाले पर्सन को सुई लगा दिया, उससे भी एड्स हो जाएगा। तीसरा जो लक्षण है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे HIV भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण एड्स होने की संभावना भी ज्यादा होता है। एक लड़का जो होता है 4-4, 5-5 लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है और उसी शारीरिक संबंध से कभी आपने उसके साथ मजे ले ली, कभी उसके साथ, उससे भी आपके पार्टनर को आपको एड्स होने की संभावना है। आप जानते हैं हम एड्स का जो लक्षण है वो मादा एनाफिल जो एड्स होता है हमारा, जो सुई के द्वारा होता है हमारा। आप जानते हो कि एड्स का होता है वो सुई के द्वारा होता है। आपका एड्स किसी को सुई लगा दे, सेक्स रिप्रोडक्शन कारण एड्स होने की संभावना है। और डेंगू तो मैंने आपको बताया था, डेंगू मादा एनाफिल मच्छर होता है जिसे मलेरिया कहते हैं। ये मादा एनाफिल मच्छर ये भी विषाणु द्वारा होता है, जो परजीवी काट लेते हैं तो इसमें विषाणु की मात्रा होती है। कैंसर तंबाकू नशा वाले पदार्थ खाने से होता है। जब नशा द्वारा पदार्थ खाते हैं, बीड़ी ज्यादा पीते, गुटखा खाते, दारू पीते हैं, तब भी हमें कैंसर की मात्रा हो सकती है। फिर प्रथम HIV। ये HIV सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे हम आम भाषा में एड्स भी कह सकते हैं, वही HIV है। HIV से पीड़ित होता है
और वो खून के द्वारा ही होता है। जब हम किसी को इंश्योरेंस करते हैं, खून किसी को लेते देते हैं, तो ऐसे बीमारी फैलती है। अगर आपको कोई समस्या तो आप हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।